जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, जिनवाड़ी चैनल पर मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज द्वारा मानतुंग आचार्य द्वारा रचित भक्तामर स्तोत्र का अर्थ सहित व्याख्यान विशेष कार्यक्रम भक्तामर स्तोत्र अर्थ सहित में दिखाया जा रहा है। दर्शकों, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भक्तों में स्तोत्र के वाचन और अनुसरण से आत्मबल और आत्मशक्ति प्रदान करना, जिसकी आवश्यकता वर्तमान समय में अत्यधिक है। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से मुनिवर ने भक्तों को भक्तामर स्तोत्र के महत्व से परिचित करवाया और बताया कि यही एक कल्याणकारी स्तोत्र है जिससे किसी भी प्रकार की विपदा से मुक्ति पाई जा सकती है। और आज हम सभी को एक बार फिर गुरुवर के निर्देशन में संपूर्ण भारत स्तोत्र का जाप करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो अब विलंब देखते हैं आज का धर्म प्रभावी और कल्याणकारी एपिसोड। ग्रस्त की परिणतियां अलग होती हैं, लेकिन मुनिराज आपके प्रति लालायत है, मुनिराज भी आपकी भक्ति कर रहे हैं। इनको क्या मतलब है तो सुनो। मानतुंग आचार्य महाराज कहते हैं उनका भी स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है? त्वामेव सम्यक उपलब्ध जयंती मृत्युम। आपको मुनियों ने अच्छी तरह से प्राप्त करके और मृत्यु को जीत लिया है। मुनि लोग ऐसे ही भगवान को वंदना नहीं करते, मुनियों की भक्ति करके ऐसा कवच प्राप्त कर लेते हैं कि वे अकाल में नहीं मरते। गोलियां चल जाए तो सीने में पार नहीं होती, शेर आ जाए सामने शांत बैठ जाता है। भगवान भक्ति से, साधु लोग भक्ति से ऐसी शक्ति प्राप्त कर लेते हैं कि वे मृत्यु को भी जीत लेते हैं। यानी भगवान की भक्ति से हम मृत्यु को भी जीत सकते हैं। जब तुम डरने लग जाओ, जब तुम्हें कहीं अकेले में हो, भय लग रहा हो, तो इस 23वें नंबर काव्य को पढ़ लेना चाहिए। 23वें नंबर काव्य को पढ़ना चाहिए। ऐसी शक्ति तुम्हें जागेगी, हे भगवान मैं आपका भक्त हूं। क्योंकि उन मुनियों के लिए भी मोक्ष जाना है, और मोक्ष जाने के लिए भगवान की भक्ति के बिना ना अन्य शिवा शिवपदस्य, शिवपद को प्राप्त करने के लिए अन्य कोई पंथ मुनियों के लिए नहीं है। ओह, कितनी बड़ी बात कह दी। लोग कहते भक्त नहीं भगवान बनेंगे। हाँ, अरे भैया भक्त बने बिना तो भगवान तो छोड़ो, बागवान भी नहीं बनेगा रे। भगवान की तो बहुत बड़ी बात है, बागवान भी भक्ति से बनेगा। देखो कितनी बड़ी पूजवर है। नान्या शिवा शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथा। मुनियों के लिए भी मोक्ष जाने के लिए आपकी भक्ति के बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब मुनियों का जिसके बिना रास्ता नहीं है तो ग्रस्त लोग क्यों शॉर्टकट ढूंढ रहे हो? शॉर्टकट कहीं है ही नहीं। ना अन्य शिवा शिवपदस्य, इस शिव का मोक्ष का इससे अच्छा एक शिवा है ना, सुंदर। ना अन्य शिवा, पहला शिव किसके अंदर में आया है? सुंदर, अच्छा, निर्दोष। शिवपदस्य मोक्ष का, मुनीन्द्र पंथा, मुनियों को कोई दूसरा पथ नहीं है। ऐसा इसका लेना चाहिए। एक और ले लें, रहने दें। खैर 26, तुम ये मत सोचना कि ज्यादा समय में कर दूंगा पूरा अपने समय पे। किस तारीख को खत्म करना वो मेरे ध्यान में है। चलो कोई बात, 24वां आधा हो जाएगा। अभी कल का दिन तो है, परसों 28 है। विमान जी कल है क्या? कल, अच्छा ठीक है। पर विमान जी के बाद भी अपन लगाएंगे, चिंता मत करो। आज पता चला कि जिसका बेटा होता है वो ओरिजिनलिटी कभी छुपने वाली। मैं क्षत्रिय बेटा था, इसलिए मुझे सूत पुत्र लोग कहते थे, बुरा लगता था। मैं था ही नहीं वैसा, लेकिन मां तुम्हारे कारण तुम जिंदा रही और जिंदगी भर मैं तड़पता रहा कि मैं कौन हूं, कोई मुझे बता दे। नहीं बता पाए। बताते हैं, ऐसा लोग कहते हैं कि वदंती है। उसी समय कर्ण ने अभिशाप दिया था स्त्री जाति को कि जाओ, आज के बाद स्त्री के पेट में कोई बात नहीं पचेगी, वो किसी ना किसी से जरूर कहेगी। अभिशाप था, जाओ, क्योंकि स्त्री के पेट में बात पचने का अर्थ, कर्ण कहता मेरी ये दशा हुई, जाओ स्त्री के पेट में कोई बात नहीं पचेगी।
वो किसी ना किसी से जरूर कहेगी, और ये होता भी है। कितने कह देना, वो कहीं ना कहीं कहेगी, और ये भी कह देगी देखो भाई जी किसी से कहना मत। लेकिन दीवाल को सुना है, लेकिन सुना देगी। तब की स्थिति ऐसी बनी, और कर्ण ने जब जाकर के समझा और कहा बेटा मैं तेरे से भीख मांगती हूं, मेरे 5 बेटे जीवित रहें। कर्ण कहता मां तुम मेरे सामने आई भी तो जब आई जब मैं संकट में हूं, मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं कि पांडवों से एक कम होगा। कर्ण कहता है भीख मांगने आई तो इस समय, जिस समय मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं, और मेरा नियम है कि मेरे दरवाजे आए हुआ व्यक्ति खाली नहीं जाएगा। 2 तरफ संकट में पड़ गया। मां तुम कैसी हो, तुमने जन्म से ही मुझे संकट ही संकट दिए, और आज मौत की तरफ में हूं, युद्ध अंत की तरफ है, तब भी तू मुझे संकट ही देने आई है, तब भी मुझे तूने संकट में डाल दिया। तू भी क्या कहेगी, आखिर मां है तो क्या हुआ, है तो स्त्री। जाओ क्या मांगा तुमने, मेरे 5 जीवित रहे, बोलो मैं तुम्हारा बेटा हूं कि नहीं, बोले हूं, तो जाओ आज प्रतिज्ञा में एक कम होगा, यदि अर्जुन मर गया तो मैं जिंदा रहूं, तुम्हारे 5 रहेंगे, मेरी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी और तुम्हारी प्रतिज्ञा भी, और यदि मैं मारा गया तो तुम्हारे 5 तो है। बड़ी रोचक कहानी पढ़ करके, इतिहास को पढ़ करके कैसे कैसे समय आए। कहने का अभिप्राय यह है बेमेल कभी भी सुखी नहीं रह सकता। कर्मों ने तुम्हें जो कुल जाति दी है, इन कुल जाति के विपरीत यदि तुमने संबंध किया, कर्म ऐसा रुलाएगा, ऐसा रुलाएगा, 2 आंसू पहुंचने वाला नहीं मिलेगा। जितने ये विजाति विधर्मी विवाह होते हैं, करते हैं, ये 4 दिन की मस्ती है। 90% लोगों की हालत है कि अंत में सुसाइड करते हैं, मरते हैं, बुरी तरह मरते हैं, मेल ही नहीं खाता, इज्जत के साथ जी नहीं पाते। कहाँ जैन कुल में, कहाँ जाएगी वहाँ, कैसे संस्कार पड़ेंगे, कैसे आएगा, बिल्कुल नरक हो जाता है पूरा। इसलिए मेल, पहली बात तो मेल करो ही मत, अपने आप में स्वतंत्र रहो, स्वतंत्रता की जिंदगी जियो, अन्यथा रोगे रोगे। और बचाओ गृहस्थी, रोगे। गृहस्थी कभी भी अंत में हंसने नहीं देगी। हैं बेटा पैदा करोगे, मर गया तो, परिवार गृहस्थी शादी कर ली तो एक मर गया तो रोने के अलावा इससे अच्छा है जिस कार्य के वियोग में रोना पड़े वो संबंध ही नहीं बचा। मैं किस पे रोऊंगा? सारों को रोना हो तो मेरे पे रो लेना, सही है। और यदि मेल कर ही लिया है, करना ही है, तो ऐसे का मेल करो जो तुम्हारी कुल जाति का हो, जिससे समाज बैठ सके, कभी कोई बात हो जाए तो, जिससे गुरु तुम्हें बोल सके। एक बार मैंने कहा था ना, यदि आप गृहस्थी में शादी करते हैं तो आप कम से कम इतना जरूर ध्यान रखें, उससे शादी करें, कम से कम दोनों मिलकर के कभी गुरु को तो आहार देने लायक रहो। इतना किसी से भी करो, तुम्हें लव मैरिज करना है तो करो, बस इतना सा पूछ लेना गुरु जी से, गुरु जी मैं जैन हूं, बच्ची हो या बच्चा, मैं ऐसे बच्चे के साथ शादी कर रही हूं जैसे आज तक मैं आहार देती आई, क्या कल मैं अपने पति के साथ आहार दे सकूंगी? यदि इतना गुरुजी कह दे में ठीक है, लेकिन जिंदगी में इतना बड़ा अपराध नहीं करना, इतनी वासना और राग में मत आ जाना कि तुम एक पति को स्वीकार करने पर भगवान और गुरु को भी छोड़ बैठो, तुम्हें मंदिर आना भी नसीब ना होवे। भगवान ही तो करते हैं, इसलिए इनको ब्रह्मा कहा जाता है। ब्रह्मा है ना रचनाकार, मार्ग को बताने वाला। आप बोलोगे शांति धारा ही क्यों कहते हैं, तो हमने उस दिन बताया था
अभिषेक के बाद एक दूसरी शांति धारा है। शांति धारा में किसी भगवान का नाम नहीं आया, शांतिनाथ भगवान का नाम आया। क्यों आदिनाथ का क्यों नहीं आया, ऋषभदेव का क्यों नहीं आया? क्योंकि इनके बताए हुए मार्ग बीच में टूट गए। आदिनाथ भगवान ने जो मार्ग बताया था, अजितनाथ, रंभवनाथ और अभिनंदन नाथ भगवान और सुमतनाथ, पद्मप्रभु, सुपार्शनाथ, चंद्रप्रभु, इन भगवानों ने जो मार्ग बताया था, पुष्पदंत भगवान के बाद वो धर्म टूट गया। यानी 9वें तीर्थंकर के समय जब तक भगवान रहे पुष्पदंत, तब तक निरंतर धर्म चलता रहा। उसके बाद कुछ वर्षों के बाद टूट गया, उसमें ज्यादा देर तक नहीं चला। शीतलनाथ भगवान ने फिर उसकी स्थापना की, फिर कुछ दिन चला, टूट गया। फिर श्रीयांशनाथ को फिर स्थापना की, बहता हुआ मार्ग नहीं मिला। ऋषभदेव से लेकर पुष्पदंत तक बिल्कुल दूसरे तीर्थंकर को, अजितनाथ को 50 करोड़ सागर वर्ष अंतराल काल था, लेकिन धर्म प्रभायमान मिला। निरंतर आदिनाथ से लेकर अजितनाथ भगवान तक निरंतर मुनि होते आए, निरंतर मुनि होते आए। एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस समय मुनिराज न रहे हो। निरंतर मुनियों का प्रभाव है। और ये प्रभाव कब तक रहा? पुष्पदंत भगवान तक। पुष्पदंत के बाद कुछ दिनों के बाद मुनि धर्म का अभाव हो गया। कभी प्रकृति की चपेट से, कभी राजाओं की आतातायत से, अनेक कारण रहे। फिर पुष्पदंत ने चलाया, टूट गया। शीतलनाथ ने चलाया, वो टूट गया। श्रीयांश भगवान, नाथ भगवान ने चलाया, वो टूट गया। बांसपुर ने चलाया, वो टूट गया। विमलनाथ ने चलाया, वो टूट गया। अनंतनाथ ने चलाया, वो टूट गया। और धर्मनाथ ने चलाया, वो टूट गया। इनके कालों में धर्म टूटता गया। लेकिन शांतिनाथ भगवान ने जो धर्म चलाया, वो आज तक निरंतर चल रहा है, एक दिन को भी नहीं टूटा, एक दिन को भी नहीं टूटा। भारतवर्ष में शांतिनाथ भगवान के बाद जिस समय भावलिंगी मुनिराज नहीं रहे हो, एक दिन भी, कह रहा हूं। ये मत सोचना कि अभी 500-600 साल पहले तो मुनि नहीं थे। उत्तर भारत में नहीं थे, दक्षिण में थे दिगंबर मुनि। ठीक है, राजा की आतातायत के कारण से कुछ दोष लगा, शायद उन्हीं दोषों के कारण से पुलाग बकोस आदि में अपन ले सकते, एक आध मूल गुण मजबूरी में दोष लगा दिया। लेकिन ये ध्यान रखना, शांतिनाथ भगवान, देखो इन लोगों की कैसी अकल मारी गई जो कहते पंचम काल में मुनि नहीं होते। उन मूर्खों को ये पता ही नहीं है कि शांति धारा कह रही है, जिस दिन से शांतिनाथ भगवान ने धर्म की धारा की है, वो आज तक निरंतर बह रही है और पंचम काल के अंत तक बहेगी। 18,000 वर्ष तक अभी इस भारतवर्ष में दिगंबर मुनियों का प्रभाव निरंतर बना रहेगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकेगी, चाहे कितने उपसर्ग आ जाए, चाहे परिचय आ जाए। लेकिन अभी 18,000 वर्ष तक और मुनियों की धारा चलेगी। जब पंचम काल के 3 वर्ष 8 महीने 15 दिन शेष रहेंगे, उस दिन अंतिम मुनिराज की समाधि हो जाएगी। वो मैंने एक बार बताया था अभी 5-7 दिन पहले। अंतिम मुनिराज, एक मुनिराज रहेंगे, वो समाधि ले लेंगे राजा की आतातायत के कारण, टैक्स आदि के कारण। लेकिन अभी तो चल रहा है। जो लोग एक मानते हैं पंचम काल मुनि नहीं है, इसलिए शांतिनाथ भगवान के साक्षी अपन इसलिए करते हैं कि जो धर्म मेरे अंदर प्रकट हुआ है, ये धर्म कभी टूटे नहीं। कई लोग कहते महाराज शांति के लिए शांतिनाथ की जय क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं कि जैसे शांतिनाथ भगवान के बाद धर्म नहीं टूटा है, अब शांति भी नहीं टूटे, यानी द्वारा शोरगुल नहीं हो गए। इसलिए कहते हैं शांतिनाथ के शांति पाठ में क्यों करते हैं? शांतिनाथ होने शशि मुखहारी क्यों करते हैं? उसका भी यही है, जैसे मैंने भगवान की पूजा आज की है, मेरी पूजा ऐसे ही निरंतर चलती रहे जैसे शांतिनाथ भगवान के बाद धर्म निरंतर चल रहा है। इसलिए शांतिनाथ भगवान का नाम लिया है। शांति विधान में भी वही है ना, शांतिनाथ भगवान के सामने तो करते ही हम। उसका भी कारण यही है, जो धर्म का प्रभाव है,
जो मैं चाह रहा हूं इसमें बीच में टूटन ना आवे, निरंतर चलता रहे। तो समझ में आया शांतिनाथ भगवान का रहस्य? हाँ, अच्छी तरह समझ गए कि शांतिनाथ भगवान को क्यों अपन पसंद करते हैं। हर कार्य में शांतिनाथ, हर बात में शांतिनाथ, उसका मूल रहस्य आगम से यह मेरी समझ में आया, इसलिए इसका नाम शांति धारा है, इसलिए नाम कहते हैं। तो आप कैसे हैं? ऐसे मार्ग को बताने वाले। आद्य हो गया ब्राह्मण, ब्रह्मा, यही है ना? ब्रह्मांडम, ब्रह्मांडम शब्द का प्रयोग करना वहां। ब्रह्मांडम माने सब में बिंदी लगी हुई है। अव्ययम, विभुम, अचिंत्यम, असंख्यम, आद्यम, ब्रह्मांडम, ईश्वरम। आप ईश्वर हैं। ईश्वर किसे बोलते हैं? वैभवशाली को। हुकूमत अलग है, प्रभुता अलग है और ईश्वरता अलग है। ईश्वर एक प्रकार का शक्ति का नाम है, बहुत शक्तिशाली। ईश्वर को बोलते शक्तिशाली, और बहुत शक्ति होती है। और ब्रह्मा का अर्थ होता है उत्पत्ति करने वाला, मार्ग दिखाने वाला, दूसरों को रास्ता बताने वाला, ऐसा। अनंतम, आप अनंत हैं, जानते हैं। अनंग केतुम, अनंग केतुम शब्द अरहंत भगवान के लिए प्रयोग किया। अनंग, अनंग क्यों कहा? अनंग केतुम, अनंग बोलते काम को। इसका नाम है सारे इंद्रियों के विषय। काम को अनंग क्यों कहते हैं? ये इंद्री का विषय नहीं है। काम इंद्रियों में पैदा नहीं होता, काम मन में पैदा होता है। ध्यान रखना, यदि मन में विकार नहीं आएगा, आप लाख उपाय करना, इंद्रियों में विकार आएगा ही नहीं, आ ही नहीं सकता। यदि आपका मन निर्मल है, कितना भी लोग नाटक करते रहें, कितने ही काम चेष्टाएं करते रहें, लेकिन इंद्रियों में विकार नहीं आया है। यदि इंद्री में विकार आया है तो नियम से मन में भी विकार आया है, मन में भी विकार आया, बिना मन में। इसलिए काम का दूसरा नाम है मनोज। काम को दूसरा नाम बोलते हैं मनोज, यानी मन से जिसकी उत्पत्ति होती है उसको बोलते हैं मनोज। तो ये अनंग केतन, अनंग बोलते हैं मन, अनंग यानी मन, अंग नहीं है जो, ऐसा अनंग। उसके केतु हैं आप। केतु किसे बोलते हैं? दुश्मन को। राहु केतु कहलाते ना। राहु केतु अच्छे नक्षत्र नहीं है, यानी प्रकाश को ढांकने वाले। इसी प्रकार आप प्रकाश को ढांकने वाले केतु नहीं है, आप काम को ढांकने के लिए केतु हैं, यानी काम के दुश्मन हैं। काम तो आपके पास भटक ही नहीं सकता, उसके आप दुश्मन हैं, अनंग केतु। योगीश्वरम, आप योगियों के भी स्वामी हैं। बड़े बड़े योगी आपको विदित योग, आप समस्त प्रकार के योग यानी निमित्त नैमित्तिक परिणति, योग यानी द्रव्य गुण पर्यायों की समष्टि, विदित योग यानी सारे योगों को आप जानते हैं। और योग का अर्थ है साधना, यानी आप संसार की समस्त द्रव्य गुण पर्यायों को जानते हैं, अथवा जितने प्रकार के धर्म हैं, साधना अनेकम, आप अनेक हैं। ज्ञान की अपेक्षा ज्ञाता है, दर्शन की अपेक्षा दृष्टा है। आपको जिस रूप में देखो वही रूप आपका दिखता है। जिस रूप में आप देखना चाहो वो आप लोग भजन करते हो ना, तुम ही माता पिता तुम ही हो, सखा तुम ही हो, बंधु तुम ही हो, यानी भक्त जिस रूप में देखता है वो भजन भी करते हो। बाबा काम, कभी बाबा मांझी बन जाता है, कभी बाबा साथी बन जाता है, ऐसा भजन पढ़ते ना आप लोग। हाँ, कभी बाबा मांझी बन जाए, हमारी नाव खेलने लग जाता है, कभी साथी बन जाता है। तो है ही वस्तुतः भगवान के उतने रूप हैं जितनी लोगों की दृष्टियां हैं। लोग जिस दृष्टि से देखेंगे भगवान उसी दृष्टि से दिखते हैं। एकम, लेकिन वस्तुतः पूछा जाए तो अनेक होकर के भी आप एक। ज्ञान स्वरूपम अमलम प्रुदंति संता, और आपका जो ज्ञान स्वरूप है, आप ज्ञान स्वरूप, स्वरूप बोलते हैं स्वभाव को, आपका मूल स्वरूप, और स्वरूप बोलते हैं शरीर को, स्वरूप बोलते हैं स्वभाव को,
और यहां अर्थ लेना स्वरूप। स्वरूप का अर्थ क्या लेना? स्वरूप। और रूप आने शरीर। आपका शरीर क्या है? ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता तेह निकल अमल परमात्म भोगे सर में अनंता। देखो भगवान का शरीर, ये नहीं कहा शरीर, सिद्ध भगवान का हालांकि है, लेकिन अनंतों को भी परमात्मा की स्तुति है। अनंत भगवान भी इस शरीर से उनका कोई लेना देना नहीं है। ज्ञान ही जिनका शरीर है, यानी ज्ञान ही जिनका स्वरूप है, ऐसा माना है। शरीर की अपेक्षा लेंगे तो ज्ञान ही शरीर है, स्वरूप की अपेक्षा लेंगे तो ज्ञायक ही जिनका स्वरूप है, यानी जानना देखना जिनका स्वरूप है। अब ज्ञान को स्वरूप क्यों शब्द कहा यहां पर? कर्ता धर्तापन नहीं है। भगवान दुनिया के करने धरने वाले नहीं है, लेकिन भगवान दुनिया को जानने वाले हैं। उनका स्वभाव है, वे जानना नहीं चाहते, लेकिन सारी दुनिया को वो जानते हैं। तो ज्ञान को स्वरूप कह दिया क्योंकि जानना उनका स्वभाव है, और स्वरूप इसलिए कह दिया वो जानते नहीं फिर भी जानने में आता है। कहते ना भैया इस व्यक्ति को आप कितना ही समझाओ, ये इसका नेचर है। कुत्ते की पूंछ 12 वर्ष पोंगरी में डालो, क्यों क्यों? क्यों? उसका स्वभाव है। इसी प्रकार भगवान को कितनी समझाओ कि भगवान थोड़ी देर के लिए आ जाओ, हम संकट में पड़े हैं, हमारे संकट दूर कर जाओ, इतने सारे कार्य। भगवान कहता है तुम लाख उपाय करो, मेरा स्वभाव मात्र जानना है, करना धरना हरना ना मैं किसी का कर सकता हूं, ना किसी का बना सकता हूं, ना किसी की मैं रक्षा कर सकता हूं। इसलिए ज्ञान स्वरूप कहा। ज्ञायक स्वभाव का अर्थ भी यही है कि तुम कितने भी प्रयास करो, भगवान मात्र जान रहे, देख रहे, करने धरने वाले नहीं है। अमलम, और मलों से रहते हैं, द्रव्य कर्म वाले। प्रोदंती संताह, ऐसा संता यानी साधुजन सज्जन पुरुषों ने ऐसा आपको प्रोदंती कहा है। बुद्ध्यस्त्व मेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् बुद्ध्यस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वम संकरोषि भुवनत्रय संकरत्वात् त्वम संकरोषि भुवनत्रय संकरत्वात्। धातासि धीर शिवमार्ग विधेर विधानात् धातासि धीर शिवमार्ग विधेर विधानात्। व्यक्त्यं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि व्यक्त्यं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। पूज्यवर्य सेन स्वामी ने महापुराण के अंदर जब सौधर्मेंद्र के द्वारा अभिषेक के बाद स्तुति कराई, तब उन्होंने यही कहा कि भगवान दुनिया में जितने नाम हैं वे सब आप ही हैं, जितने भी नाम हैं सब आप में घटित होते हैं। जो जो अच्छे अच्छे लोगों के नाम हैं वे सारे गुण आप में विद्वान हैं। बुद्ध कहो, बुद्ध यानी बुद्धिमान। यहाँ बौद्ध से अर्थ बौद्ध मत नहीं है, जैन दर्शन में यहाँ पर किसी भी धर्म की बुराई नहीं है, किसी के भगवानों की बुराई नहीं है। उनका जो नाम है उस नाम का जो अर्थ है उस अर्थ को लेकर के कहा गया है। बुद्ध कौन है? जो बुद्धिमान हो।
उस बुद्ध से कोई लेना देना नहीं है। जो बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, यदि बुद्ध वो होता, यदि उस बुद्ध का कथन होता, तो बताओ उन बुद्ध को तो जैन दर्शन सम्यक दृष्टि भी नहीं मानता, नास्तिक मानते हैं, क्षणिकवादी मानते हैं। तो यदि बुद्ध धर्म के बुद्ध आप हो तो आप भी क्षणिकवादी हो। नहीं, यहां ये बताना है जो क्षणिकवाद वस्तु स्वरूप को नहीं जानता है वो अपने आप को बुद्ध कह रहा है, वास्तविक बुद्ध तो आप हैं। तो यहां किसी धर्म की बुराई नहीं है। कभी ब्रह्मा विष्णु महेश आदि भी कह दिया जाता है तो उसका अर्थ ये नहीं है कि हम अन्य संप्रदाय के भगवानों की बुराई कर रहे हैं। भगवान की तो कोई बुराई कर ही नहीं सकता, लेकिन भगवान का नाम रख करके और भगवानों के गुण जिनमें नहीं पाए जाते हैं उनकी यहां बुराई की गई है। किनकी बुराई की गई? भगवान की नहीं की गई। कल भी परसों मैंने कहा था, किसी भी संप्रदाय के भगवानों की बुराई जैन दर्शन ने ना की है, ना करता है और ना करेगा। मात्र नाम रख लेते हैं झूठे और गुण उनमें होते नहीं है। जैसे आपने अपना नाम रख लिया ब्रह्मा है, आपने अपना नाम रख लिया महावीर, आपने अपना नाम रख लिया अरहंत, और गुण आप में है नहीं, समस्त पापों में लीन है, सवेरे से बोतल खोल के पीते हैं। तो क्या कहा जाएगा? कौन पी रहा है शराब? बोले महावीर। अब नाम तो महावीर है, बताओ भाई क्या कहोगे? भाई कौन पी रहा था शराब? बोले महावीर। बोले कौन शराब पी रहा था? बोले ब्रह्मा जी। कौन शराब पी रहा था? बोले ऋषभदेव। तो इनकी निंदा की गई है कि तुम इतना अच्छा नाम लेकर के इतना नाम रख लिया है, तो जैसा नाम रखा है वैसे गुण भी होना चाहिए, होना चाहिए। लौकिक आदि देवों में ये लोग नाम रख लेते हैं, ये जो स्वर्गीय देव होते हैं ना, ये सारे रूप धारण कर लेते हैं, लेकिन इनमें गुण नहीं होते हैं। इसलिए कहीं भी नाम आया हो तो इसको बहुत सावधानी से करें। भगवान की बुराई नहीं है। जो भगवान नाम रखे हैं लेकिन उसमें 18 दोष विद्यमान हैं। यदि 18 दोषों से रहित है, वो कोई भी नाम का भगवान हो, उन सारे भगवानों को मैंने कहा था मैं नमोस्तु करूंगा। मैंने तो रावण को भी कह दिया था, लेकिन शर्त क्या है? जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा आदि सब करेंगे अपना, कोई बाधा नहीं। इसलिए यहाँ किसी की बुराई नहीं है, किसी का नीचे दिखाना नहीं है। यहाँ ये बताया जा रहा है कि ये नाम बहुत पवित्र नाम है। यदि नाम तुम्हारा रख दिया है तो वैसे तुम में गुण भी होना चाहिए। तो इन अच्छे नामों को लेकर के मैं सोचता हूं कि यदि ये नाम किसी पतितों के होते तो ये कभी नहीं कहते बुद्धस त्वमेव भगवन। बोलो भगवान का अच्छा नाम रखना चाहिए कि बुरा? तो जब बुद्ध अच्छा कहा जा रहा है तो बुद्ध तो सदा अच्छा था, है और रहेगा। लेकिन वो बुद्ध नाम किसी पापी का रख दिया जाए तो निंदा की गई है कि बुद्ध नाम किसी का ना रखा जाए जिसके पास बुद्धि और विवेक होता है। और मैंने कल सिद्ध भी किया था। आप बताओ कोई के भगवान का नाम रख ले और वो सुबह से शराब पीता हो, तो बोले ऐसे भगवान की निंदा होना चाहिए या नहीं है? जो सुबह उठ के शराब पीवे है, होना चाहिए। लेकिन यदि गुण है उनमें तो सारे भगवान पूज्य हैं, सारे भगवान वंदनीय हैं। बस गुणों के कारण से एक ही था। तो राजा ने कहा पंडित जी मैं आपके ऊपर बड़ा विश्वास करता हूँ। तो पंडित जी बोले भैया राजा जी तुम मेरे पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। नहीं साहब आपके ऊपर इतना विश्वास है, हम तुम्हारे लिए पूरे राजमहल में घूमने की छूट देते हैं और खजाने में भी चले जाना, आप कोई से पूछने की जरूरत नहीं, आप पर मुझे विश्वास है। बोले राजा बोले पंडित बोले नहीं राजा आप मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं, मेरे गुणों पर विश्वास कर रहे हैं, मेरी ईमानदारी पर विश्वास कर रहे हैं। बोले नहीं मैं तुमसे व्यक्तिगत प्रभावित हूं। राजा क्या बोला? मैं व्यक्तिगत प्रभावित, गुणों से मुझे कोई लेना देना नहीं। पंडित जी ने बहुत समझाया, उन्होंने कहा नहीं साहब मैं व्यक्तिगत प्रभावित हूं।
पंडित जी ने कहा देख लेना। तो एक दिन पंडित जी गए और राजा से थोड़ी आंख बचा करके कि राजा देख भी लेवे, और धीरे से सोने की मोहर उठा के जेब में रख ली। राजा ने कहा, राजा ने देख लिया, पंडित जी पुलिस वालों इनको अरेस्ट कर लो, ये चोर है, चोर है। बंदी बना लिया गया, राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। बोले राजा क्यों, तुमने चोरी क्यों की है? बोले राजा साहब माफ करो। बोले नहीं, माफ नहीं होगी चोरों को। बोले राजा साहब आप हमसे व्यक्तिगत प्रभावित हैं, आप हमसे व्यक्तिगत प्रभावित हैं, इसलिए व्यक्तिगत प्रभावित है तो चोरी भी कर ले तो माफ करना चाहिए। राजा ने कहा नहीं दुर्गुण है। तो पंडित जी ने मोहरें दे दी। बोले हमें तुम्हें बताना था कि दुनिया में कोई व्यक्ति व्यक्ति से प्रभावित नहीं होता, हर व्यक्ति गुणों से प्रभावित होता है और अवगुणों से दूर भागता है। इसलिए मानतुंग आचार्य महाराज कह रहे हैं मेरे लिए सब मान्य, यदि बुद्ध बुरा होता तो भगवान का नाम बुद्ध क्यों होता? शंकर बुरा होता तो शंकर नाम भगवान का क्यों होता? ब्रह्मा बुरे होते तो ब्रह्मा नाम भगवान का। सब ब्रह्मा विष्णु महेश बुरे नहीं है, लेकिन कोई गुणों से हीन व्यक्ति यदि ऐसे नाम रखता है तो वह प्रशंसनीय नहीं है। इसलिए कोई धर्म की बुराई नहीं मानना। यहाँ हम तो इसी श्लोक को लेकर कहते हैं कि इस श्लोक में तुम कहते हो आप महाराज लगते हैं बुद्धों के विरोधी, बुद्धों के विरोधी। भाई कैसी बात करते हो, हम तो बुद्ध को नमस्कार कर रहे हैं। बुद्ध्यस्तमेव विबुधार्चते बुद्धि बोधा। महाराज आप लगता है महादेव के विरोधी है। अरे कैसी बात कर रहे हो, हम तो महादेव को नमोस्तु कर रहे हैं, शंकर को नमोस्तु कर रहे हैं। ब्रह्मा के आप विरोधी हैं महाराज? नहीं, हम तो ब्रह्मा को नमोस्तु करते हैं। समझो बात को, जो सच्चा ज्ञानी साधु होगा वो किसी का विरोध करता ही। नमस्कार करा दिया मानतुंग आचार्य ने ब्रह्मा विष्णु महेश को, गजब हो गया। लोग समझते हैं कि जैनियों में ब्रह्मा विष्णु महेश है ही नहीं। जैनियों को मानतुंग आचार्य महाराज ने जैनियों को ब्रह्मा विष्णु को नमोस्तु करा दिया, पूजा करा दी। करो नमोस्तु बुद्ध को, करो नमोस्तु ब्रह्मा को, करो नमोस्तु महादेव को। लेकिन ध्यान रखना गुण होवे तो, यदि बुद्ध के गुण है तो वंदनीय है, और बुद्ध के गुण नहीं है और नाम बुद्ध है। बहुत दिन से बुद्धू दिखा नहीं है, क्या बात है? बुद्धू दिखा ही नहीं, कहाँ गया? क्यों मुझे कहीं बाहर तो नहीं गया? नहीं, ऊपर तो नहीं जाएगा तो पक्का है, ऊपर तो नहीं गया होगा। देर से कोई बात नहीं। लेकिन देखो बुद्ध को नमस्कार कर रहे, शंकर को नमस्कार कर रहे हैं, महादेव को नमस्कार कर रहे हैं, पर शर्त एक है भैया, जैन दर्शन एक ही बात कहता है मेरा शंकर को नमोस्तु, त्रिकाल नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु। लेकिन गुणहीन व्यक्ति यदि अपना नाम शंकर लगते ला है तो मेरा नाम को नमोस्तु नहीं है, मेरा गुणों को नमोस्तु है। अब बुद्धू आ जाए कहे महाराज मैं ही बुद्धू, बताओ, जो अभी सो के नहीं उठा, तो ऐसी बात नहीं। गुणहीनों की निंदा है, गुणवान की नाम की निंदा नहीं। देखो तुम शंकरोसी, तुम शंकरोसी यानी तुम शंकर हो। शंकर शब्द बुरा नहीं, अरहंत भगवान का नाम शंकर है। अरहंत भगवान को शंकर कहते हैं। भुवनत्र शंकरात्वाद, क्योंकि आप तीनों लोगों में शांति प्रदान करते हैं। देखो क्या नाम दे दिया। शंकर कौन है? जो सारे तीन लोगों के जीवों को शांति देवे, सुख देवे, सच्चा मार्ग बतावे, दुख का मार्ग नहीं। इसलिए जो शांति दाता हो, सारी दुनिया, अपने दुश्मन को भी शांति देवे, दुश्मन के प्रति भी बुरे भाव नहीं करे, वो शंकर कहलाता है। और जो सारी दुनिया को शांति देवे है, अपने बाप को भी शांति देवे, अशांति देवे, घर में भी चकड़दम बने, घर में भी उधर स्कूल, घर में रहे तो माँ बाप को परेशान, स्कूल में रहे तो मास्टर को परेशान, बाजार में रहे तो व्यापारी जहां देखो। और फिर नाम क्या रख लेता है?
हमारा शंकर लाल है। तो मानतुंग आचार्य कहते हैं भैया तेरा नाम शंकर है तो तू वैसे गुण भी प्राप्त कर, अशांति दूसरों को दुख मत दो। सभी दर्शनों में यही है, गुणों की पूजा है, नाम की पूजा नहीं है। धाता सिधीर शिव हो गया ना, धाता सिधीर शिव मार्ग पढ़ तो लिया था ना। शिव पहली लाइन का अर्थ पढ़ लेना, विबुधार्चित बुद्धि बोधात। आप बुद्ध हैं क्योंकि विबुध यानी देवता, अर्चित यानी पूजित, बुद्धि देवताओं की बुद्धि के द्वारा अथवा देवता जैसे बुद्धिमानों के द्वारा आप अर्चित हैं। बुद्धि बोधात पहले भी आया था ना, सकल वांग मय तत्व बोधात दुत भूत बुद्धि पट भी सुन लिखना। सारे शास्त्रों को पढ़ करके तत्व प्राप्त किया है, वो तत्व से बोध प्राप्त किया है, उस बोध से उत्पन्न हुई है जैसी बुद्धि, ऐसे चतुर व्यक्ति भी आपका गुणानुवाद नहीं कर पाते हैं। तो यहां भी लेना, विबुध यानी देवता, बुद्धि बोधात जो बुद्धि के द्वारा बोधित हैं, ऐसे देवता, मूर्ख देवता नहीं। देवता भी दो प्रकार के होते हैं, देवता भी दो प्रकार के होते हैं, वहां भी व्यंतर आदि भवनत्र रखें नहीं, वे देवता बुद्धि बोधात यानी जो द्वादशांग रूपी ज्ञान से जिनका ज्ञान समन्वित है, ऐसी बुद्धि से जो आपकी अर्चा करते हैं। बुद्धि यानी श्रुत ज्ञान, पूर्ण शुद्ध ज्ञान से जो बोधित हैं, ऐसे देवताओं से आप अर्चित हैं, इसलिए आप बौद्ध हैं। शंकर का बताया धाता सिद्धि शिव मार्ग विधे विधानात, आप सच्चा मार्ग बताने वाले हैं। शिव यानी मोक्ष का मार्ग का विधान आप करने वाले होने से आप धाता हैं यानी ब्रह्मा हैं। कौन कहलाता है ब्रह्मा? जो भटके को रास्ते पर लगा दे, जो उन्मार्ग को हटा करके सन्मार्ग पर लगा दे, जो सारे संसार के जीवों को सच्चा मार्ग दिखाता है, वो ब्रह्मा है। ऐसा ब्रह्मा वंदनीय है। और हे भगवान वह आप ही तो हैं। व्यक्त्यम तमेव भगवान पुरुषोत्तमो, व्यक्ति ने साक्षात, तमेव तुम ही भगवान पुरुषोत्तमोसी, पुरुषोत्तम हो क्योंकि आप कभी मर्यादाओं का उल्लंघन, कोई नाम अपना पुरुषोत्तम रख दे और मर्यादाओं का उल्लंघन करे, कोई मर्यादा पालन नहीं करे तो वो पुरुषोत्तम नहीं है। पुरुषोत्तम वही है जो हर समय 24 घंटे मर्यादा में रहता है, मर्यादित खाता है, मर्यादित सोता है, मर्यादित बोलता है, मर्यादित चलता है, सब में लगा लेना। मर्यादित देखता है, मर्यादित सुनता है, मर्यादित रखता है, मर्यादित धंधा करे, मर्यादित तिजोरी रखे, मर्यादित मकान पहने बनाए, मर्यादित कपड़े पहने, मर्यादित जूते पहने। नहीं, जूते पहनते ही नहीं। मर्यादा, हर चीज की मर्यादा। कितना चाहिए उतना ठीक है, कितने में काम चल जाएगा उतनी मर्यादा ठीक है। यानी मर्यादा पुरुषोत्तम का अर्थ है हर कार्य में मर्यादा। अकेले मात धर्म के क्षेत्र में नहीं, सब कार्यों में मर्यादा रखते हैं। वे मर्यादा का कभी उल्लंघन जो उनके करने योग्य नहीं है वे कदापि नहीं करते हैं। इनको बोलते हैं महापुरुष, पुरुषोत्तम आदि कहते हैं। ये भगवान सब आपके ही नाम हैं, हम लोगों ने तो चुरा लिए हैं। हम लोगों ने क्या कर लिए? चुरा लिए। नाम तो वस्तुतः आपके ही हैं, जैसे गुण वैसे नाम। हम लोगों ने आपके नाम चुरा कर देखा, हमारा एक नाम चोरी हो गया। मालूम तुम्हें? FIR दर्ज नहीं कराई हमने, चोरी हो गया। एक नाम चोरी हो गया, 2 नाम चोरी हो गए, एक पंडित नाम हमारा चोरी हो गया। पंडित नाम हम मुनियों का था। और आज जैनियों के यहाँ भी, जैनियों की बात कर रहा हूँ, अजैनों की नहीं, ब्राह्मण आदि, जैनियों में पंडित नाम मुनि का था। आज कोई मुनि को पंडित कहते? क्यों? आप लोगों ने चोरी कर लिया, आप लोग चोरी हो गए। और आज हर गृहस्थ कुछ भी, चाहे वो वृत्ति हो, रंच मात्र भी अभी 5 अणु व्रत नहीं लिए, फिर भी वो पंडित लिखता है, पंडित कहता है। बताओ भैया, तुम्हारा माल चोरी चलो जाए और कोई के यहाँ दिख जाए तो कैसो लगे? अब वो तो जी जाने,
अब बताओ भैया, तुम बताओ, तुम्हारे सोने की चैन थी, गुम गई और वो किसी के बाद आपको दिख गई, अब कैसा लगेगा? ऐसे इन पंडितों को देखकर हो, कई बार लोगों ने पूछा महाराज आप पंडितों से आप क्यों पीछे पड़े रहते हो? मैंने कहा पीछे बस नहीं चल रहा है, हमारा माल चोरी करे वो पहने बैठा है, वो तो बस नहीं चल रहा। नहीं तो हमारी उपाधि थी पंडित मुनियों की, और इन्होंने चोरी करके और ये लोग पंडित लिखने लगे। किसी भी शास्त्र में आगम में पंडित ग्रस्त को लिखा ही नहीं है, कम से कम खास तौर से अविरति को। और जितने पंडित हैं आज प्राय परसेंटेज लगा लो, 99% तो मिल जाएंगे शायद, 99% अभिरति है और लिखते पंडित। अब तो और क्या कहें, अभी तो मुनियों की ली थी, अब तो पट्टे लोगों ने आचार्य को भी ले लिया। ये लोग आचार्य लिखने लगे। हमारे सांगानेर के छात्र हैं, हम आचार्य नहीं बन पाए, देखो इनके बाप। मैंने इनको आशीर्वाद दिया, पढ़ाया लिखाया, अभी मैं मुनि बना बैठा हूं और ये बन गए। मैंने क्या है? बोले फलाने आचार्य। आज कितनी बड़ी सस्ती आचार्य परमेष्ठी को बोलते थे, लेकिन अच्छी उपाधि 1-2 साल पढ़ाई कर ली तो आचार्य हो गए। तो ये कहलाता है चोरी। बड़े आदमियों के नाम को नीचे वाला लिखाने लग जाता है, वो ये चाहता है कि नाम से माल एक भगवान पुरुष। इस प्रकार से आपका समय, अब 26वां श्लोक को अपन बाद में देखेंगे। सारी सृष्टि एक रूप होकर के भी अनेक रूप में देखने में आती है। सबकी शक्तियां एक साथ एक समान आत्मा में विद्यमान रहती हैं, फिर भी व्यक्ति का अनुभव, व्यक्ति की क्रिया सब भिन्न भिन्न नजर आती है। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए जिम्मेवार प्रकृति नहीं है, इसके लिए जिम्मेवार आत्मा स्वयं है। जैसे स्कूल के अंदर परीक्षा लेने वाला अपनी तरफ से आपको 100 नंबर देता है, उसकी तो कृपा है कि लो मैंने तुम्हें 100 नंबर दिए। अब यदि उसमें से कम नंबर हुए तो परीक्षा लेने वाले की जिम्मेवारी नहीं है, परीक्षा देने वाले की जिम्मेवारी। यदि आप ये कहो कि पेपर कठिन होता है इसलिए कम नंबर नहीं आते, ये बहाना जब चल सकता है जब क्लास के सभी विद्यार्थियों के नंबर तुम्हारे जैसे आते हैं। यदि पेपर कठिन था तो एक व्यक्ति ने भी हल किया तो कैसे किया? मान लीजिए आउट ऑफ कोर्स होता, कठिन होता, तो एक व्यक्ति को समझ में क्यों आता? 60 में से 59 फेल हो गए, एक पास हुआ। यदि एक भी पास हुआ है तो निश्चित समझना कि उसमें परीक्षा लेने वाले की गलती नहीं है, परीक्षा देने वालों की गलती है। यदि परीक्षा लेने वाले से भूल हुई है, सही में कठिन पेपर है, सही में आउट ऑफ कोर्स पेपर है, तो फिर एक को भी पास नहीं होना चाहिए। जब पढ़ा ही नहीं है तो एक पास कैसे हो गया? समझ में आया ही नहीं है तो एक पास कैसे हो गया? इसका अर्थ है कि वो पास होना बता रहा है, 100/100 नंबर लेना बता रहा है कि पेपर तो कोर्स में से आया है, और कोर्स में से पेपर आया और 59 लोग फेल हो गए, जिम्मेवारी विद्यार्थी की है। यदि अभी कभी आपको आउट ऑफ कोर्स पेपर करना है तो उस फेल वाले को भी अपनी पार्टी में ले लेना कि भाई हे मेरे माई बाप तू भी फेल हो जा, तो कम से कम दूसरी बार में पेपर सरल। यदि वो नहीं माना तो सारी जिम्मेवारी तुम्हारी है। इसी प्रकार प्रकृति में
लोग नाना प्रकार के लोग जन्म लेते हैं, सभी को बराबर शक्ति देती है प्रकृति 100 नंबर की, लेकिन हम देखते हैं कोई 100/100 नंबर ले लेता है, कोई 50 नंबर, कोई सप्लीमेंट्री, कोई फेल होता है, और गजब तो जब होता है कोई एग्जाम ही नहीं देता। और ज्यादा तो गजब होता है कि जो पढ़ने में एडमिशन ही नहीं लेते। और तो गजब जब होता है जब लोगों को यही पता नहीं है कि जन्म लेने के बाद मुझे पढ़ना भी है कि नहीं, हाल सुरावड़ी दे दे, उसे पता ही नहीं। मुख्यमंत्री बन गई लेकिन पढ़ाई का मालूम नहीं था। बहुत सारे लोग हैं जो जन्म लेने के बाद अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते, अपने कर्तव्य नहीं समझते, अपने अधिकार नहीं समझते। हम किस करने के लिए, क्या करने के लिए दुनिया में अवतरित हुए हैं, उन्हें ज्ञान ही नहीं रहता, उन्हें होश ही नहीं रहता। वो तो एक कोल्हू के बैल के समान अपनी जिंदगी निकाल देते हैं और अंत में अहंकार करते हैं। कोल्हू का बैल अहंकार करता है कि आज मैं इतना चला हूं कि मेरे पैर थक चुके हैं, पूरा शरीर शिथिल हो चुका है, और आज मेरे मालिक ने इतना चलाया है कि वो जरूर मंजिल तक पहुंच गया होगा, कल से मुझे चलना नहीं पड़ेगा। उसका शरीर, और जैसे ही आंख की पट्टी खुलती है तो उसको झटका लगता है, ये क्या। आंख कह रही है रे मूर्ख, तू जहां था वहीं है, यह कुआं देख ले, यह कोल्हू देख ले, सब कुछ वही है, तू भी वही है। और पैर कह रहे हैं, शरीर कह रहा है तू इतना चल चुका है, इतना चल चुका है कि शायद जिंदगी में कोई दूसरा चला हो। शरीर और पैर बता रहे हैं कि तू 50 किलोमीटर चल चुका है, सवेरे 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। बताओ सत्य क्या है। शरीर कह रहा है कि मुझे इतना चलाया कि मैं 50 किलोमीटर चल गया। दिन भर में चल सकता है व्यक्ति 50, ऐसे ही नहीं बोल रहा, हम लोगों ने चल के देखा। ग्वालियर से आगरा 2 दिन की बात करते, छुल्लक जी बहुत नए जमाने के हैं। अरे हमने आचार्य श्री को ग्वालियर से आगरा एक टाइम में पहुंचते देखा है। ग्वालियर से सीधा कितना किलोमीटर है ग्वालियर से? मुरैना, आगरा नहीं, मुरैना 41 किलोमीटर लगभग था। आचार्य श्री ने उस समय राजस्थान जा रहे थे, आचार्य 79 की बात। आहार के बाद आचार्य श्री ने कह दिया, हम नहीं थे उस समय संघ में लेकिन हम वहां थे, कि कोई जहां से आहार करेगा वो वहीं से विहार करेगा। और आहार करके विहार किया, 9 किलोमीटर पर सामायिक हुई, और शाम को उन्होंने कह दिया जो आज रास्ते में लघु शंका जाएगा उसकी जिम्मेवारी मेरी नहीं होगी, वो कहाँ रुकेगा। क्योंकि लघु शंका जाने में 5 मिनट लग गए, 2 मिनट लगे, आधा किलोमीटर पीछे गया तो गया। ठीक जाकर के शाम को 5:45 बजे लगभग आचार्य श्री मुरैना में मंदिर के पास पहुंचे। अभी तो ये तो आहार के बाद की बात है, अभी सुबह का टाइम तो जोड़े ही नहीं। यानी 50, 55 किलोमीटर। हमारे साथ भी एक बार हुआ, आचार्य श्री को हमारे किसी ने कह दिया आचार्य श्री की बात, हम कौन ही पहुंचे। तो आचार्य श्री ने कहा आप बावली चतुर्मास कर लो। फिर बाद में बोले नहीं वो तो बहुत दूर है, पहुंचोगे कैसे। 8 दिन मास शेष थे, 300 साढ़े 300 किलोमीटर लगभग पड़ता है। हमने कहा अब आपके मुंह से निकला है तो हम पहुंच के दिखाएंगे। आचार्य नहीं, वो मैंने बिना सोचे निकाल दिया, ऐसा करो बाद में रास्ते में सागर के पास साहेबपुर हो, वहां भी कर लेना। हमने कहा नहीं वो तो फर्स्ट इंप्रेशन है, फर्स्ट इंप्रेशन। पहले आपने क्यों कहा
आचार्य कहते नहीं, वो तो मेरे से यूं निकल गया। हमने कहा गुरु के मुख से निकला हुआ यूं नहीं होता। निसंग सागर मेरे साथ थे, वो हार्ट के मरीज वैसे ही थे। हमने कहा या तो तुम ऊपर जाओगे या बेड़ा पार करोगे। चलो चलते हैं, जो होगा तो देखा जाएगा। और ऐसे चले, 3 टाइम चलते थे। सुबह चलते थे, आहार के बाद चौके से सीधे चलते थे, रास्ते में सामायिक करते थे, शाम को और चलने वाले, साथ में चलने वालों को भोजन तो होता ही नहीं था, क्योंकि हम तुरंत चौके में निकल जाएंगे, उनको बाद में मिलता था। तो चलने वाले सब जेब में रखते थे। हाँ, मैंने पकड़ा। हम तो आगे आगे चलते, अब जो बच्चे चलते थे उनको टाइम नहीं, वो सब जेब में रखते थे। और मेरे पीछे होकर के अब एक दिन हुआ कि एक व्यक्ति आगे आता, दूसरा कमंडल लेता। मैंने इतनी जल्दी क्यों बोला? देखा तो सबके मुंह चल रहे थे। मैंने कहा मामला ठीक। और 6 दिन के अंदर लगभग 300 किलोमीटर लगभग 6 दिन के अंदर चले। आचार्य को समाचार दे दिया, अभी 2 दिन बाकी और आगे बढ़ू। ऐसे 50, लेकिन शरीर थक जाता है। ऐसा थक जाता है कि जैसे शरीर में कुछ बचा ही। तो वो भी सोचता है कि शरीर कहता है मैं थक चुका हूं, लेकिन आंखें कहती हैं कि तुम कहां पहुंचे हो देख लो। दोनों में सत्य क्या है? शरीर सत्य है कि आंखें सत्य है? दर्शकों, भक्तामर स्तोत्र का जैन धर्म में बड़ा महत्व है। आचार्य मानतुंग द्वारा रचित भक्तामर स्तोत्र का नियमित पाठ करने से मन में शांति का अनुभव होता है, व सुख, समृद्धि व वैभव की प्राप्ति होती है। ये माना जाता है कि इस स्तोत्र में भक्ति भाव की इतनी सर्वोच्चता है कि यदि आपने सच्चे मन से इसका पाठ किया तो आपको साक्षात आदि प्रभु की अनुभूति होती है। हमें इस स्तोत्र का पठन दैनिक रूप से करना चाहिए, विशेषकर इस समय जब समूचा विश्व इतने विकट संकट से जूझ रहा है। दर्शकों, अब मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीनेंद्र।